वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। बीच में थोड़ा सा फ्लो टूट गया था हिंदी का, आज से फिर कंटिन्यू करेंगे। 8वीं क्लास है ये। डेली हम लोग कर रहे हैं क्या, 50 अनेकार्थी शब्द। विलोम शब्द खत्म हो चुके हैं, उसका रिवीजन करिए आप। पूरी 60 नंबर की प्लेलिस्ट हिंदी की बना दी है, वो प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, ठीक है। उसको देखिए आप। 50 इसको करेंगे, ऐसे डेली करेंगे। इसके बाद तत्सम तद्भव, पर्यायवाची और आपका विशेषण सब करेंगे। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं इन सब चीज़ों के लेक्चर वीडियोस ज़्यादा तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस हिंदी की, जीएस की, सब आपको मिल जाएगी। मैपिंग मिल जाएगी, ठीक है। साइंस के लेक्चर, यूपीजी के, सब आपको एक ही जगह पेड क्विज, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा इन नंबरों पे कांटेक्ट करने पे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर जो है, जिसने ऋण चुका दिया उसको उऋण बोलते हैं, यहाँ तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पहले इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेली मिलेगी आपको रात को 9 बजे दोस्तों, ठीक है। चलिए, निरंतर ऊँचे उठने की इच्छा को क्या कहते हैं, उदीशा। जो निरंतर ऊंचा उठना चाहता हो कि भाई मैं ये बनना है, मुझे वो बनना है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में करना है जिसको, उसे उदीशा कहते हैं, ठीक है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका। बहुत इंपॉर्टेंट है। उपत्यका मतलब पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया हो उसे क्या कहते हैं, उत्तीर्ण कहते हैं। जो फेल हो गया हो, अनुत्तीर्ण हो गया। जिसका हृदय उदार हो, बहुत दानी हो, जो उदार हृदय, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उदार हृदय। जो उदार वृत्ति का हो उसको क्या कहते हैं, उदार चेता कहते हैं। उदार वृत्ति को क्या कहते हैं, उदार चेता। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे उद्विज कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्विज। जो छाती या पेट के बल चलता है उसे उरग या सर्प कहते हैं। जो पेट के बल या छाती के बल चलता है उसे क्या कहते हैं, उरग या सर्प। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, इसको उच्छिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट कहते हैं। और जिसका उल्लेख किया गया हो उसे उल्लेखित कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्लेखित कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका जन्म गर्मी में हुआ उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको उष्मज कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मज कहते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाले को ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे ऊसर कहते हैं। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, ऊसर। जिसने अपने वीर को वश में कर लिया उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्ध्ववीरता। क्या कहते हैं, ऊर्ध्ववीरता, ठीक है। जिसने अपने वीर को वश में कर लिया, ऊर्ध्ववीरता। जहाँ कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं एकांत। क्या कहते हैं, एकांत, ठीक है। अन्य से संबंध ना रखने वाले को कहते हैं एकांतिक। क्या कहते हैं, एकांतिक। जो किसी से संबंध नहीं रखता है। एक ही आदमी का अधिकार क्या कहलाता है, एकाधिकार। जिसका संबंध किसी एक देश से उसे एक देशी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक देशी। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षी कहलाता। क्या कहलाता है, एक पक्षी। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित कहते हैं। कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अधिकारी बन के ही रहूँगा, एकाग्रचित है वो पढ़ाई में, ठीक है। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं, एकादशी। क्या कहते हैं, एकादशी। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसे एक भुक्त कहते हैं। एक भुक्त, जो एक बार भोजन करे। एक बार में दिया हुआ को क्या कहते हैं, एक मुश्त। क्या कहते हैं, एक मुश्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं, ऐच्छिक। इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत कहलाता है, ऐरावत। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है, ऐतिहासिक। क्या कहलाता है, ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक। क्या कहलाता है, अहलौकिक या ऐहिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। विश्व के देशों की खेल प्रतियोगियाँ ओलंपिक कहलाते हैं। विश्व की देशों की खेल प्रतियोगिताएं ओलंपिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहलाता है, औपचारिक। जिसका उपनिषद से संबंध हो उसे क्या कहते हैं, औपनिषदिक। क्या कहते हैं उसे, औपनिषदिक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। क्या कहते हैं, औरस। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है उसे औपनिवेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे क्या कहते हैं, औपन्यासिक। क्या कहते हैं, औपन्यासिक। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है उसे कहते हैं औदार्यदाता। क्या कहते हैं, औदार्यदाता। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। चलिए आगे देखते हैं। जो किए जाने या करने योग्य हो, जो किए जाने या करने योग्य उसे करणी या कर्तव्य कहते हैं। करणी या कर्तव्य। कान का नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं, केशनी कहते हैं। क्या कहते हैं, केशनी। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनातीत। जो काल से परे हो उसे क्या कहते हैं, कालातीत। क्या कहते हैं, कालातीत। जो काल से परे हो। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसे कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमारी। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो, जिसे अभी विवाह ना किया हो उसे कुमार
कुंवारा या कुंवारा कहते हैं, कुमार कुंवारा या कुंवारा। दुराचारणी स्त्री, इसको कुल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुराचारणी स्त्री को कुल्टा। भय शोकदी के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? भय शोकदी के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, या जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, कर्तव्य नहीं सूझ रहा हो, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो। भय भूख प्यास से घबराया हुआ क्या कहलाता है? कातर या अधीर, कातर या अधीर। पद आय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा, पद आय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठ कहलाता है, कनिष्ठ। केशों या बालों को सजाने संवारने का काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? केशाविन्यास। क्या कहते हैं उसको? केशाविन्यास। ठीक है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, इसे कहते हैं क्रमागत। क्या कहते हैं? क्रमागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी लिए रहते हैं उसे कापालिक कहते हैं ना, कपालिक, जो अपने हाथ में खोपड़ी लिए रहते हैं। जहाँ अपराधी रखे जाते हैं कारागार या जेल कहलाता है। ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 50। ठीक है। ये 8 लेक्चर हो गए, हम लोग 400 कर चुके हैं। क्या? अनेक शब्दों के एक शब्द। मिलते हैं कल के लेक्चर में, 1000 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग करेंगे दोस्तों। फिर चलेंगे तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और आपका पर्यायवाची वगैरह देखेंगे। ठीक है। डेली 9 बजे आपको मिल जाएगा लेक्चर।